बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGT 411 का पहला असाइनमेंट है और उन्होंने 2 केसेस दिए हैं। पहला केस ये है कि सपोज़ करें आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए विदाउट लेवरेज। अच्छा, लेवरेज का मतलब ये है, इस एग्ज़ाम्पल को ले लें कि आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए। आपको मालूम हुआ कि अगर मैं मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे मुनाफा मिलेंगे। तो आप क्या करते हैं, किसी शख्स से या बैंक से आप मज़ीद कर्ज़ा लेते हैं और आप अपने कारोबार को बढ़ाते हैं। इसको हम कहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया विद लेवरेज। लेकिन अगर आपने कर्ज़ा नहीं लिया तो हम कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट विदाउट लेवरेज है। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किताब वालों ने कहा है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक ये है कि आपका पे ऑफ 900 होगा, दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि 1800 होगा और इसके 50% वो प्रोबेबिलिटी है। तो उन्होंने आपसे कहा है कि आप केस 1 में एक्सपेक्टेड रिटर्न को मालूम करें और स्टैंडर्ड डिविएशन को, और ये भी कहा है कि आप हर स्टेप को कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन ये लाजमी है। तो सबसे पहले बात तो ये नोट करें कि आप इसको समझें और इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के अगर हम बात करें तो ये हमें मालूम है कि इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई बाय या टाइम्स पे अप। इस केस में अगर हम कहें कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 900 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1800। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू 1350 रुपये है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मुनाफा होगा वो एक्सपेक्टेड रिटर्न वो 350 रुपये है। अगर हम परसेंटेज में मालूम करें तो 350 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 1000, तो ये 35% है। यानी यहाँ से हमें 35% परसेंटेज रिटर्न मिलता है। ये उस केस में जब हम 1000 रुपये इन्वेस्ट करें। अब स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करने से पहले हमें वेरिएंस को मालूम करना है। अच्छा, तो ये हमें मालूम हुआ कि अगर हम 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो इससे हमें 350 रुपये वो रिटर्न मिलेंगे, यानी 35%। 1000 पर हमें 350 रुपये इजाफी मिलेंगे। अब हम रिस्क को डिटरमिन करते हैं। तो उस रिस्क को हम डिटरमिन करने के लिए, मालूम करने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें वेरिएंस को मालूम करना पड़ता है। तो वेरिएंस को मालूम करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये है कि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंप्यूट करना होता है। तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंप्यूट किया है, मालूम किया है 1350 रुपये, इसी फार्मूले के ज़रिए से। ठीक। दूसरा स्टेप ये है कि हर इस रिज़ल्ट को, यानी जो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है 1350, इसको हर पॉसिबल पे अप से माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सो सब्सट्रैक्ट दिस from each of the possible pair। दूसरा स्टेप ये है। तो सिंपल है। सबसे पहले हम उसको 900 से माइनस करते हैं। पहले पे अप से माइनस 1350 और फिर 1800 माइनस 1350। तो ये रुपये माइनस 450 और यहाँ पे रेस 450। तीसरा स्टेप ये है कि इस रिज़ल्ट को, इसको स्क्वायर करें। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, अच्छा, तो पहले रिज़ल्ट को हम जब स्क्वायर करेंगे -450, तो इससे हमें 20, 25 ज़ीरो और रुपये स्क्वायर। इसी तरह अगर हम इसको स्क्वायर करें
तो इससे भी यही वैल्यू आता है। सही। फिर क्या करना है, वेरिएंस को मालूम करने का फार्मूला ये है कि हम इन दोनों रिज़ल्ट को अपने प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें। तो ये हमारे पास वो नेक्स्ट स्टेप आएगा, आई थिंक चौथा स्टेप है। तो वेरिएंस का फार्मूला इस तरह है, 20, 2500 रुपये स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये भी 20-2500 रुपये स्क्वायर। तो इससे 10-12-500 रुपये स्क्वायर प्लस 10-12-500 रुपये स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करें, मैंने ऑलरेडी जमा किया है। तो 20-25-000 आर स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इससे हमारा जो रिज़ल्ट है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 450 रुपये 450 हमारे पास ये स्टैंडर्ड डिविएशन इन वेरिएंस है। हमारे पहले केस का आंसर हमें आया, हमने इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू भी डिटरमिन किया और स्टैंडर्ड डिविएशन भी डिटरमिन किया, ये दोनों। अच्छा, दूसरा केस क्या है, केस 2। सपोज़ करें कि हमने 1000 इजाफी वो रकम लिए उधार लेकर, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है ये विद लेवरेज है। जब इन्वेस्टमेंट विद लेवरेज है तो पहला पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटीज़ है और यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी है 50%, यानी 1/2 कि पहला पे ऑफ ये होगा कि हमें 1800 रुपये मिलेंगे और दूसरा ये हो सकता है कि हमें 3600 रुपये मिले। तो अब हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू को मालूम करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करना है और तीसरा काम ये करना है कि इफ़ेक्ट ऑफ लेवरेज को मालूम करना है ऑन रिस्क प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये मालूम करना है। तो 4 बातें मालूम करना है, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन और तीसरा इफ़ेक्ट ऑफ लेवरेज ऑन रिस्क प्लस इफ़ेक्ट ऑफ लेवरेज ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ या एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये 4 बातें हमने डिटरमिन करनी है, सिंपल है। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं, तो जो तरीक़ाकार हमने यूज़ किया था वही तरीक़ेकार है। तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय पहला हमारे पास है जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, वो 1800 है, जमा और दूसरा है 3600। तो यहाँ पे 900 प्लस 1800 तो 2700। इसका मतलब ये है, अगर हम 2000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो रिटर्न होगा एक्सपेक्टेड वो 700 रुपये होंगे इजाफी, क्योंकि 2000 हमने इन्वेस्ट किए और 700 रुपये हमें मिले। और अगर हम परसेंटेज डिटरमिन करें तो 700 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 2000, तो ये कट गया, तो यानी परसेंटेज हमारे पास 35%, यानी 35% हमें मुनाफा मिलेगा। अच्छा, अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को डिटरमिन करेंगे, वो भी सिंपल है।
अच्छा, ये बात तो हमने मालूम किया कि अगर हम 2000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो इससे हमें 700 रुपये मुनाफा मिलेगा, और ये एक्सपेक्टेड जो परसेंटेज रिटर्न है ये 35% है। ये बातें हमने मालूम कर ली। अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करेंगे, और स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करने से पहले हमें वेरिएंस को मालूम करना है। तो वही तरीक़ेकार है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू को मालूम करना है। वो तो हमने मालूम किया कि वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू 2700 है। अच्छा, फिर क्या करना है, इस रिज़ल्ट को हर पॉसिबल पे अप से माइनस करना है। वही तरीक़ेकार है, आप उस साथ लिखते भी जाए। तो इससे -900 रुपीज़ आती है। दूसरा जो हमारे पास है पॉसिबल पे अप, वो 3600 उन्होंने दिया है, और इससे 2700 माइनस करें तो 900। फिर तीसरा स्टेप ये है, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है कि इसको माइनस करें, तीसरा स्टेप ये है कि इन रिजल्ट को स्क्वायर करें। जब हम इनको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर है, आप साथ साथ कैलकुलेट भी करें। 900 को स्क्वायर ले लें -900 का, फिर 900 का ले लें, तो इससे भी यही आंसर आएगा। सॉरी, मेरा जो फोकस था वो सिर्फ आंसर पे था, कैमरे की तरफ नहीं था, तो सॉरी। चौथा है, हमें वेरिएंस को डिटरमिन करना है। तो वेरिएंस को डिटरमिन करने का यही तरीका है कि आप हर प्रोबेबिलिटी को अपने इस रिज़ल्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर उसको जमा करें। सम करें रूपी स्क्वायर प्लस 1/2 40 10 40 50। इसी तरह आप इसको सम करें तो इसका आंसर है 81 यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 8,10,000 रुपये स्क्वायर। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन वो 900 रुपये है। अब हम जो डिटरमिन करना चाहते हैं वो ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ लेवरेज ऑन रिस्क। रिस्क पे इसका क्या इफ़ेक्ट है लेवरेज का, यानी अगर हम 1000 मज़ीद कर्जा ले लें तो इससे रिस्क में इजाफ़ा होगा या रिस्क में कमी वाक़या होगी। तो हमने मालूम किया सबसे पहले कि जब हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो यहाँ पे रिस्क 450 रुपये का था, और जब हमने 1000 मज़ीद रुपये उधार ले लिए और हमने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए तो यहाँ पे रिस्क वो डबल हो गया 900 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि जब इन्वेस्टर वो लेवरेज को यूज़ करता है और इसी की मदद से वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो अगर हालात नासाज़गार हो तो उस सूरत में नुकसान डबल हो सकता है। सही, क्योंकि विदाउट लेवरेज हमने देखा कि जो रिस्क है या स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 450 है, और विद लेवरेज ये 900 है। तो ज़ाहिर बात है कि लेवरेज के साथ स्टैंडर्ड डिविएशन में इजाफा होता है। जब स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा। तो लेवरेज का इफ़ेक्ट वो ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्क के साथ। जितना लेवरेज ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क उसमें इजाफा हो रहा है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इफ़ द इन्वेस्टर
uses leverage to make investment। अगर एक इन्वेस्टर वो लेवरेज को यूज़ करता है और इन्वेस्टमेंट करता है और अगर हालात ठीक ना हो तो लॉस देन लॉस will be double। और इसकी वजह ये है बिकॉज विदाउट लेवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन इज रेस 450 रुपये 450 एंड विद लेवरेज इट इज़ 900 रुपये। तो अगर आप कर्ज़ा लेंगे तो ये इससे रिस्क में इजाफा होगा। अच्छा, आखिरी टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ लेवरेज ऑन रिटर्न पर लेवरेज का क्या असर है। तो पहले अगर हम देख लें कि जब हमने इन्वेस्टमेंट किया, सपोज़ करें कि आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो उस सूरत में आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू वो 1350 रुपये थे, यानी 350 रुपये आपको मुनाफा मिला। लेकिन जब आपने 1000 रुपये मज़ीद कर्ज़ा लिया और आपने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू वो 2700 रुपये थे, यानी आपको 700 रुपये मुनाफा मिला, यानी आपको 350 रुपये इजाफ़ा मिला, एडिशनल 350 रुपये आपको मिले। तो अगर हम ये मालूम करें कि इफ़ेक्ट ऑन रिटर्न वो सेम है, 35% है। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 350 रुपये आपको मिलेंगे, अगर 2000 इन्वेस्ट करेंगे तो 700। इसी हिसाब से अगर आप मज़ीद 1000 इन्वेस्ट करेंगे तो आई थिंक वो होगा 1050, तो 350 रुपये एडिशनल आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये जब हालात वो फेवरेबल हो और रिस्क भी बढ़ता जाता है, जितना आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो इसी हिसाब से आपके पास रिस्क भी ज़्यादा है। क्योंकि जब आपने पहले इन्वेस्ट किया था, वो हमने रिस्क में डिस्कस किया कि पहला 450 रुपये था रिस्क को, और फिर वो जब आपने लेवरेज लिया यानी कर उधार लेकर कारोबार को बढ़ाया और 1000 आपने उधार लिए, तो फिर वो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 900 रुपये थे। तो ये ज़ाहिर बात है कि जितना आप कारोबार बढ़ाएंगे मुनाफा ज़्यादा होगा और उसके साथ साथ रिस्क में भी इजाफा होगा। तो कोशिश करें कि आप इस टॉपिक को समझें और समझने के बाद आप असाइनमेंट को सबमिट करें। खुदा हाफिज़।